मैं रमीन शहज़ादी फ्राम मुक़द्दस रज़ा नावल्स। हम तुम्हारे हैं सीज़न 2 फ्राम एपिसोड 3। मुक़द्दस, आहल, माया और ज़ुहैब साहिब खाने के टेबल पर बैठे थे। सब खामोशी से अपना खाना खाने में मसरूफ़ थे। आहल की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। माया, तूने बताया नहीं कि आज तुम इंटरव्यू पे गई थी? आहल ने माया से पूछा। जी भाई, आप बिज़ी थे तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। माया ने बहुत धीमे से लहजे में जवाब दिया। अच्छा, फिर बताओ कैसा इंटरव्यू और कौन सी कंपनी में ज्वाइन होगी? आहल ने फिर से सवाल किया। भाई, इंटरव्यू अच्छा था और ज़्यादा देर का नहीं था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर बताओ कौन सी पोजीशन मिली तुम्हें? भाई, असिस्टेंट की जॉब। माया, एक दफ़ा फिर सोच लो, क्या तुम्हें वाकई मेरी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहती? जी भाई, अब तो मुझे वो पोस्ट मिल चुकी है तो अब मैं वहाँ काम ही करना चाहूँगी। चलो मेरा बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। जी भाई, वैसे तुमने बताया नहीं कि कौन सी कंपनी में जॉब मिली है? माया बेबसी की हालत में आहल को देखने लगी। वो बताती भी तो क्या कि कहाँ काम कर रही है। उनके जाने दुश्मन हारिस मलिक के ऑफ़िस में उसका भाई मिटना लगाता है और उससे उस ऑफ़िस ज्वाइन करने से मना कर देता है, और वो फर्मा बरदार बहनों की तरह चुपचाप अपने भाई की बात मान लेती। इसलिए वो अपने भाई को बताना नहीं चाहती थी। हारिस ना सिर्फ उसके भाई का दुश्मन बल्कि उसके भाभी के पीछे दीवाना भी था, जिसकी वजह से आहल को हारिस से शदीद नफ़रत से हो चुकी थी। आहल ना चाहते हुए भी उससे नफ़रत करने पर मजबूर था। माया उसको बताती भी तो क्या, इसलिए वो दिल में सोचने लग गई कि किस तरह से बात को टाला जाए। माया, कुछ तो बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही? आखिर में उसके चुप होने पे उससे एक और सवाल किया। वो भाई, मैं उसका कहना ही था कि आहल के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। आहल मोबाइल फ़ोन जेब से निकालता टेबल से उठता बाहर की तरफ चला गया। माया ने तो जैसे सुकून का सांस भरा हो, दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए पुरसुकून हुई, जबकि मुक़द्दस उसे महसूस कर चुकी थी। माया, कोई बात है तुम्हें बेचैन कर रही है क्या? मुक़द्दस ने उसके हाथ पे हाथ रखते उससे पूछा। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, तुम जानती हो ना कि झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारा झूठ तुम्हारे चेहरे पे साफ ज़ाहिर हो जाता है। भाभी, कुछ ऐसा है जो मैं आहल भाई को नहीं बता सकती। माया ने बहुत ही धीमे लहजे में बोला, ताकि आवाज़ उसके बाबा को ना जाए। ऐसी क्या बात है माया? देखो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी भाभी भी हूँ और दोस्त भी हूँ, याद है ना तुम्हें? हाँ जी भाभी, पर मुझे डर लग रहा है। देखो माया मेरी जान, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बताओ क्या बात है? भाभी, कमरे में चलें। बाबा जान, हम थोड़ी देर तक आते हैं। मुक़द्दस ये कहते ही टेबल से उठ के अपने कमरे की तरफ चली गई और माया भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आ गई। मुक़द्दस ने माया के अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और माया को बेड पर बैठने का कहा। अब बताओ माया, क्या बात है? मुक़द्दस भी उसके करीब बेड पर बैठ गई। भाभी, बात कुछ यूँ है कि जहाँ जॉब कर रही हूँ ना, वो कोई और नहीं बल्कि हारिस की कंपनी है। माया अपने हाथ को दूसरे हाथ में दबाते बोली। हारिस कौन? हारिस मलिक? हाँ जी भाभी, हारिस मलिक। माया, तुम पागल हो गई हो? तुम सोच भी कैसे सकती हो वहाँ काम करने का? तुम जानती नहीं हो अपने भाई को? उन्हें पता चला तो वो कितना गुस्सा होंगे। जी भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हम ये दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकते? क्या ये दुश्मनी इसी तरह नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी? क्या आहल भाई कभी भी हारिस को माफ़ नहीं कर सकते? क्या उन दोनों में कभी सुलह भी नहीं होगी? क्यों भाभी, क्यों? आप जानती नहीं हैं कि ये लोग बचपन में इतने अच्छे और जिगरी दोस्त थे। मैं जानती हूँ माया, पर ना हारिस को आहल माफ़ करने के लिए तैयार है और ना आहल हारिस को। यही तो मैं बोल रही हूँ भाभी, क्यों ऐसा? क्यों इतनी नफ़रत? क्यों? माया, भी वो दोनों इस नफ़रत की आग में जल रहे हैं। वक्त आने पे दोनों समझ जाएंगे। कब आएगा वो वक्त भाभी? कब इनकी नफ़रत ख़त्म होगी? माया, देखो, कुछ चीज़ें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते। उसका एख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास होता है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हारिस और अहल की ये दुश्मनी कब तक चलेगी। हाँ लो, मैं हूँ ना, आपके होते हुए मुझे वाकई कोई टेंशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, चलो अब बताओ, कल तुम्हारी न्यू ज्वाइनिंग है तो क्या किया जाए? कल से हमारी माया ऑफिस ज्वाइन हो रही है। आप बताएं, आपने क्या किया था पहले दिन जाके? मुझसे तो ना ही पूछो मेरी जान, मैंने तो बहुत कुछ किया तुम्हारे भाई के साथ। मुक़द्दस अपने जहन में सारे वाक़ियों को याद करती हुई मुस्कुराई। ओहो, मुस्कुराहट आ गई जनाब के मुँह पे। चलिए बताएं ना भाभी, क्या किया था आपने मेरे मासूम से भाई के साथ? माया मुक़द्दस को कहीं मारती बोली। अच्छा, मैं बताती हूँ। जब मैं ऑफिस गई थी वहाँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई के कमरे में गई थी। वहाँ मुझे तुम्हारा भाई दिखा था।
और मैंने समझा था शायद वो यहाँ का चपरासी है। मुकद्दस हंसते हुए माया को बता रही थी। ना करें फिर। माया भी हास्य दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। अभी तुम्हारे भाई को मैंने उल्लू की शक्ल वाला बोला। फिर भाभी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अहल ज़हीर खान ग्रुप ऑफ इंटरेस्टर्स के पहले और इकलौते वारिस हैं और मेरे होने वाले बॉस। फिर माया को अब मज़ा आने लगा था। फिर क्या, मुझे लगा भाई मुकद्दस तुम्हारी तो किस्मत इधर ही फूट गई। भाभी ऐसे तो ना बोले, मेरे भाई इतने भी बुरे नहीं हैं अब। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं है। मुकद्दस शर्माते हुए बोली। ओहो, माया वैसे तंग करके सही मज़े ले ली थी। अच्छा, फिर पता है क्या हुआ? फिर तुम्हारे भाई ने मुझे इतनी बातें सुनने के बावजूद भी जॉब पे रख लिया, और कोई जॉब नहीं, अपनी सेक्रेटरी की जॉब पे। फिर आपको उस बात का अफसोस है या खुशी? भाई मुझे क्या पता, ये मेरे जल्लाद बोस कल को मेरे मिजाजी खुदा बन जाएंगे। भाभी आप भी ना मेरे भाई को जल्लाद तो ना बोले। माया अपने भाई की भरपूर साइड ले रही थी। अच्छा नहीं बोलती, अब तो मेरे क्यूट से मासूम से अहसान है ना। बस। अच्छा, मैं तुम्हें एक और मज़े का सीन सुनाती हूँ। मुकद्दस उसको अपनी और आखिर के साथ बनाई गई यादें सुनाने लगी। प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ। नहीं ऐसे नहीं। हम देखो तो तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे नहीं तोड़ के लाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैं लैला गाने पे डांस ज़रूर करूँगा। हाँ नहीं, एक मिनट, ये मैं क्या बोल जा रहा हूँ, पागल हो गया? तो अब इस लड़की के लिए लैला गाने पे डांस नहीं करेगा? नहीं ध्यान खान, अपना भी एक लेवल है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। नहीं तो मेरी जान बहुत ज़्यादा, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। प्लीज़ मान जाओ यार, ख़त्म कर दो ये नाराज़गी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं सिर्फ खा लूँगा। ज़ियान शीशे के सामने महा को मनाने की प्रैक्टिस करते हुए बड़बड़ा रहा था कि पीछे से अहमद ने फ़ौरन से ही आते उसकी बातें सुन ली। महा भाभी प्लीज़ मान जाएं, वरना ज़ियान भाई लूटे में अपने मुँह दे देंगे। अहमद हंसते हुए पीछे से बोला, यार मुझे ज़्यादा मस्तियाँ नहीं चढ़ रही आजकल, तू समझ क्यों नहीं रहा? ये बहुत सीरियस मैटर है। मेरी जानम मुझसे नाराज़ हो गई है और तुझे मजाक सूझा है। ओहो भाई, आपकी जानम आपसे नाराज़ हो गई? ओ नहीं तो क्या, कल पागलों की तरह उसी के पीछे लगा हूँ ना, मानने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह जाने मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। भाई मेरे पास एक आइडिया है, अहमद फ़ौरन से बोला। रहने मैं भी भाई पिछली दफ़ा भी तेरा आइडिया फ्लॉप हो गया था। अरे भाई सुन तो लें, इस दफ़ा आइडिया अच्छा है बेटा। इस दफ़ा कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारी हैंड नहीं है। अच्छा तो बोलो। मैं वहाँ भाभी को अभी कॉल करता हूँ और उन्हें कॉल करके बोलता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, आप उनकी याद में पागल हो जा रहे हैं। आपने कल से कुछ नहीं खाया, शदीद बीमार हैं। अब डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, बस ज़्यादा हो जाएगा। ये ना और वो मैडम मानने के बजाय मेरे कफन दफन की तैयारी में लग जाए। अच्छा थोड़ा होला हाथ रखते हैं। चलो फिर करो कॉल, क्योंकि भाई मैं आपके मोबाइल से करता हूँ, आपके मोबाइल से किया तो उन्हें लगेगा वाकई कोई सीरियस मसला है। ठीक है करो। ज़ियान ने अपना मोबाइल अहमद के हाथ में पकड़ाया। भाई आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? अहमद ने बहुत मासूम सी शक्ल बना के बोला। हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ियान ने फ़ौरन से बोला। भाई मैंने फिर से मासूम सी शक्ल बनाई। अच्छा ठीक है, तुम पे ट्रस्ट पर बोलो, तुम करना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं भाई, अब तो बस चुप करके इस कुर्सी पे बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, बाकी कम मुझ पे छोड़ देना। देखना महा भाभी सुबह आपके कदमों में गिरी होंगी। अच्छा। ज़ियान अहमद की बात मानता कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अहमद ने फ़ौरन से मौके का फ़ायदा उठाते ज़ियान के दोनों हाथों और पाँवों को रस्सियों से बांध दिया और मुंह पे टेप लगा दी। ज़ियान बेचारा कुछ कर भी ना पाया। ज़ियान के दोनों हाथों और पाँवों को रस्सियों से बांध दिया और मुंह पे टेप लगा दी। ज़ियान बेचारा कुछ कर भी ना पाया। अहमद ने महा को कॉल मिलाई और फ़ोन स्पीकर पर डाला। कुछ ही बहस के बाद महा ने फ़ोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? कैसी हैं आप? अहमद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं ठीक, तुम बताओ? महा ने भी खुशदली से जवाब दिया। भाभी मैं तो ठीक हूँ, पर भाई बिल्कुल नहीं ठीक। क्यों, क्या हुआ है? ज़ियान को सब ठीक तो है ना?
भाभी ज़ियान भाई की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। क्यों, क्या हुआ है ज़ियान को? सब ठीक तो है ना? भाभी ज़ियान भाई की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? भाभी मत पूछें क्या हुआ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाभी भाई ने आपकी जुदाई में सिर्फ खा लिया है क्या? हाँ जी भाभी, बहुत सीरियस कंडीशन है। और सिर्फ यही नहीं, सब खाने के बाद उन्होंने लोटे में अपना मुंह दे दिया है। अहमद, तुम पागल वागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? जी भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, पीछे से ज़ियान बोलने की कोशिश कर रहा था। ये पीछे से किसकी आवाज़ आ रही है? माँ बोली, भाभी किसी की भी नहीं, बस टीवी में कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताओ, ये तुम लोग किस किस्म का घटिया मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देखें भाभी, अगर भाई सिर्फ खाते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ खाने के बाद लोटे में अपना मुंह दे दिया है। और सिर्फ ये नहीं, उनके मुंह से बुलबुले भी निकल रहे हैं। अहमद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम किस किस्म का मजाक कर रहे हो मेरे साथ? भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात का क्यों यकीन नहीं तो मैं आपको भाई की वीडियो सेंड करूँ जहाँ पे उन्होंने लोटे में अपना मुंह दिया हुआ है और उनके मुंह से बुलबुले निकल रहे हैं। लेकिन क्या कहूँ, लोटा इतना छोटा है कि लोटे में उनका मुंह मुश्किल से पूरा आ रहा है, कैमरा फिट नहीं कर पा रहा। अहमद, तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। भाभी बात तो सुने आप मेरी, बात का क्यों नहीं यकीन कर रही? दफ़ा रहो तुम और तुम्हारा भाई। माँ ने कहते ही मोबाइल बंद कर दिया। ज़ियान अभी भी कुर्सी के साथ बंदा हरकत कर रहा था। ज़ियान मुसलसल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। ओह शिट, भाई प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। आई एम सॉरी भाई। अहमद उसे खोलता बोला। अहमद रस्सियों को खोलते ही फ्लैट से फ़ौरन से भाग गया। ज़ियान फ़ौरन से कुर्सी से उठा और भागकर अपने मोबाइल के पास गया। जब उसने मोबाइल खोलकर वहाँ का नंबर ऑन किया तो वो उसे तब तक ब्लॉक कर चुकी थी। अहमद, तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। अब मैं इसे कैसे मनाऊँ? अहमद यूनिवर्सिटी से फारिग होते ही सीधा अबान के घर गया, जो कि फ़ायज़ा का भी। उसने घर की घंटी बजाई तो तकरीबन 2 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ़ायज़ा एकदम से बोली। हमारा रिश्ता लेने आया हूँ। अहमद तंजिया बोला। तुम बकवास नहीं करो, सीधी तरह बोलो क्या कर रहे हो यहाँ? सीधी तरह बोलो क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते यहाँ तक पहुँच गए हो? ओ मैडम, अल्लाह से तौबा करो। तुम खुद को इतनी खूबसूरत समझते हो कि तुम्हारे पीछे यहाँ तक आऊँगा? तो मैं खूबसूरत हूँ? कोई शक नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि तुम 0.0001% भी खूबसूरत नहीं हो। क्या बोला तुमने? मेरे घर में खड़े होके मेरे साथ ही बकवास कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ज़्यादा लेडी डायना ना बनो। जाओ जाके अबान को बुलाओ, हमें जाना है। तुम भी ज़्यादा प्रिंस चार्मिंग ना बनो। खुद जाके बुला लो, तुम्हारा बाप की नौकर नहीं हो। तो फिर साइड पर हटो। अहमद उसे धक्का देता अंदर की तरफ चला गया। अबान, कहाँ हो तुम? अहमद की ज़ोरदार आवाज़ पूरे घर में गूंजी। हूँ डफर कहीं का। फ़ायदा नहीं, ये बोलते जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की तरफ चलेगी। हाँ इधर हूँ। अबान की आवाज़ हाल से आई। चलो जाना नहीं है क्या? लेट हो रहे हैं। वहाँ जाहिद और हमाद कब से हमारा वेट कर रहे हैं। अहमद हाल में दाखिल होता हुआ बोला। हाँ बस तैयार हूँ, जूते पहन रहा था। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? फ़ायज़ा कमरे से निकलती बोली। ये बस अहमद, हमाद और जाहिद के साथ कुछ चीज़ें लेने जा रहा हूँ। अबान सोफे से उठता हुआ बोला। अच्छा भाई, आते हैं मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आइएगा। फ़ायज़ा दरवाज़ा बंद करने के लिए आई। ठीक है, ले आऊँगा, अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। अबान अहमद को लेता बाहर चला गया। वो दोनों वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट पहुँचे जहाँ हमाद और जाहिद पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। हाँ जी, क्या हाल है? अबान और अहमद अंदर आते हुए बोले। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी है यार। बस तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी होती है। अहमद हमाद के साथ बैठता बोला। क्या करूं यार, इस मासूम से पेट से रहा नहीं जाता। हमाद ने अपने पेट पर हाथ रख के बोला। चलो फिर इंतज़ार किस बात का है, करो कुछ ऑर्डर। अबान ने हमाद से बोला। एक्सक्यूज़ मी वेटर। जाहिद ने आवाज़ देकर वेटर को बुलाया। आहिल घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया जहाँ मुक़द्दस लैपटॉप पे बैठे अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट कंप्लीट करने में मसरूफ़ थी। मुक़द्दस ने आहिल को देखते ही उसको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
आज जल्दी आ गई, हैरियत तो है? मुकद्दस ने लैपटॉप से एक नज़र हटा के आहिल को देख के साथ सवाल किया। हाँ जी, क्या करूँ, अपनी बेगम से ज़्यादा दूर नहीं रहा जाता। आहिल अपना बैग टेबल पर रखते मुकद्दस के पास आके बैठ गया। आहिल, आज आपको कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहा? मुकद्दस लैपटॉप बंद करते आहिल से बोली, तो मेरी जान, अपनी बीवी से ना रोमांटिक हूँ तो बताओ किससे हूँ? शादी से पहले तो आप इतना रोमांटिक नहीं थे। शादी से पहले रोमांटिक होता तो आप मेरा मुंह ना तोड़ देती। ये बात तो है। मुकद्दस मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी ना, मैं अपनी बेगम को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो मुझे शादी से पहले ही कभी स्पेशल कॉफ़ी पिला रही है, कभी उल्लू के मुँह वाला बोल रही है, तो अगर रोमांटिक हो जाऊँ जाए तो मेरा मुंह भी यकीनन तोड़ देती। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और मुझे ये काम करने में ज़रा भी शर्म महसूस ना होती। अगर मुंह तोड़ भी देती तो इस टूटे मुंह के साथ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। आहिल उसके करीब आता बोला, देखें आहिल, दूर रहकर मुझसे बात करते हैं, मैं अभी भी आपका मुंह तोड़ सकती हूँ। मैं दूर रह लेता अगर मेरे पास में होता, पर तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके करीब आता बोला, आहिल, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, पीछे हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, अगर ना हुआ तो आप क्या करेंगी? मैं ये कहूँगी। वो उसके पाँव पे अपना पाँव ज़ोर से मारती कमरे से भाग गई। आह जालिम लड़की, तुम रात को आओ कमरे में, बताता हूँ तुम्हें। आहिल अपना दुखता हुआ पाँव दबाता हुआ बोला। मुकद्दस बाहर गई तो उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। फ़ोन सामने करके देखा तो वहाँ का नाम स्क्रीन पे चमक रहा था। उसने फ़ौरन से कॉल पे करके फ़ोन अपने कान से लगाया। हाँ बोलो महा, मुकद्दस बोली। मुकद्दस, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। महा एकदम से बोली, किससे? मुझसे? अरे नहीं पागल, तुमसे क्यों तंग आऊँगी, तुम तो मेरी जान हो। फिर किससे आ गई? मुकद्दस ने सवालिया अंदाज में पूछा। वही तुम्हारे शोहर के जिगरी दोस्त से। अच्छा, उस कैनेडियन बंदर से? ऐसे तो ना बोलो, क्यों आप दुख लग रहा है अपने सैया जी का? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो बंदर तो नहीं है ना यार, इतने प्यारे हैं। अच्छा चलो बंदर ना सही, कैनेडियन मेंढक ही सही। यार अब देखो, तुम मेरे होने वाले शोहर को ऐसे बोलोगी तो मुझे दुख तो लगेगा ना। हाँ भाई, अब तो तुम्हारे होने वाले शोहर को हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें तो दुख लगेगा ना। आफ्टर ऑल तुम्हारा होने वाला शोहर जो बहुत खूबरू, नौजवान, हैंडसम, प्यारा, हाँ ये तो है। महा शर्माते हुए बोली, दफ़ा हो जाओ तुम उसी के पास। अच्छा ना, बात तो सुनो, तुम्हें मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि उसने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। वो अच्छा भी, अभी तो उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। यार तुम्हें पता है क्या हुआ है? अहमद ने मुझे कॉल करके महा ने सारी बात मुकद्दस को बताई। क्या? मुकद्दस की बात सुनते सुनते हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तुम हंस रही हो और मैं तुम्हें अपना दुख सुना रही हूँ और तुम हंसी जा रही हो। महा ने अफसोस से बोला। अच्छा सॉरी। मुकद्दस ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, बहुत बुरी हो तुम। महा रोने वाली शक्ल बना के बोली, अच्छा बाबा सॉरी, बताओ तो सही अब करना क्या है? मुझे ज़ियान से बदला लेना है। अच्छा ठीक है, ले लेंगे, पर वो कैसे? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं तुम्हें बताती हूँ। महा मुकद्दस से बोली, हाँ बताओ। हम ना ऐसा करेंगे कि टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफिज़ डियर रीडर्स।